सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस न हो। जय लक्ष्मी नारायण, जय भगवान श्री विष्णु, जय बाबा विश्वनाथ। शुभेच्छु सनातन प्रेमियों, हिंदू धर्मावलंबियों, एकादशी व्रत कथा की सीरीज में आज हम अपार धन संपदा देने वाली अपरा एकादशी का व्रत कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। आइए अब हम इसकी कथा का आरंभ करते हैं। अचला अथवा अपरा एकादशी दोनों नामों से इसी को पुकारा जाता है। लोक व्यवहार में इन दोनों ही नामों से ये ख्याति लब्ध है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अत्याचारी व अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से सदा ही अकारण द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करने का व्यवस्था बनाया, मन विचार बनाया और ये कार्य उसने कर ही दिया। उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा अर्थात उसके बड़े भाई प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगे और अनेकानेक अदृश्य उत्पात करने लगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समय पूर्व जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह निश्चित ही प्रेत योनि को प्राप्त होता है, उसकी सद्गति सद्यः नहीं हो पाती। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से पीपल के वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा प्रेत उसी वृक्ष पे काफी व्यथित अवस्था में छटपटा रहा है। अपने तपोबल से उसके अतीत को जिज्ञासावश मुनि जान गए। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ गए। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। चूंकि प्रेत योनि में जाने पर शरीर नहीं रहती है, केवल वायु अथवा किसी दूसरे की शरीर पर उपस्थित हो करके ही प्रेत कुछ कर सकता है अथवा जनमानस में मर्त्यलोक में कुछ करता है। आप लोग भी जदा कदा गांव में घरों में देखे होंगे कि किसी न किसी के शरीर पर स्थित होकर के ही अपनी व्यथा या परेशानी वे लोग समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसके फलस्वरूप जो पुण्य फल भगवत कृपा से उन्हें प्राप्त हुई उसको अपने मन संकल्प से उस अगति
प्रेत को छुड़ाने के उद्देश्य के लिए प्रेत योनि से सद्यः मुक्ति के लिए उस पुण्य को भगवत चरणों में अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से भगवान श्री केशव लक्ष्मी नारायण की कृपा से, आशीर्वाद से, प्रसन्नता से उस पीपल पर निवास करने वाले पूर्व में जो राजा थे उन प्रेत की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण किया और ऋषि की आज्ञा से पुष्पक विमान पर भगवत इच्छा से बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने अथवा सुनाने से मनुष्य निश्चय ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो म्लेच्छ और निकृष्ट योनियों में अपने पाप अथवा किसी के हठात हत्यादि करने से जीव चला जाता है, उन योनियों से भी सद्यः मुक्ति मिलती है, जैसा कि पूर्व में आपको सुनाया बताया गया है। इस प्रकार जैसे उस राजा का प्रेत योनि से मुक्ति हुआ और असाध्य कष्टों से मुक्ति मिली, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं श्री हरि लक्ष्मी नारायण के चरणों में कि इस संसार में जितने भी दुखी, व्यथित और कष्ट युक्त प्राणी हैं, ये कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, तो उनका भी भगवान सब प्रकार से कल्याण करें, उनके भी सभी दुख, तकलीफ, कष्ट इत्यादि दूर करें, उनके जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य, वैभव, सुख, समृद्धि, आनंद और पुत्र पौत्रादि धन धान्य की वृद्धि करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये कथा पूर्ण हुई। बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बाबा विश्वनाथ की जय, अचला एकादशी की जय।